हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। क्लास 10th मैथ्स ऑल इंडिया सीबीएसई बोर्ड्स एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यूनिट वाइज सभी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस प्लस एग्जांपल समझाता हूं मैं यहाँ पे। हमारी करंट यूनिट चल रही है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और उसके एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम समझने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में टोटल 3 पार्ट थे, उसमें से 2 पार्ट में प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूं। तो आज हम थर्ड पार्ट करेंगे। क्वेश्चन में हमें सम फाइंड करना है, फाइंड द सम गिवन बिलो। सम फाइंड करना और एपी है हमारी -5, -8, -11 और हमारा जो nth टर्म है यानी कि लास्ट टर्म है वो है -230। सो यहां पे हमें एक एपी गिवन दी गई है -5, -8, -11 अप टू -230। ये हमारी एपी है और इसी का सम फाइंड करना है, इसलिए उन्होंने यहां पे बीच में प्लस के साइन को लगाया है। ठीक है, ताकि यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है अपने को कि ये एक एपी गिवन दी है तो मैंने यहां पे कॉमा लगा के इसको लिखा, उसका सम फाइंड करना है इसलिए प्लस साइन लगा के उन्होंने हमें क्वेश्चन में गिवन दिया है। ठीक है, सो यहां पे एपी है जिसकी हेल्प से हमें सॉल्यूशन में जो इंपॉर्टेंट चीजें पता चलेंगी वो है कि हमारा फर्स्ट टर्म जो है वो -5 है, ये हमारा फर्स्ट टर्म होता है, ये सेकेंड टर्म है हमारा, देन थर्ड एंड इसी ऑर्डर में जाता है, और ये हमारा जो लास्ट टर्म होता है nth टर्म, ये हमारा nth टर्म होता है। ठीक है, टोटल n नंबर ऑफ टर्म्स हम मानते हैं कि टोटल हमारे पास टोटल n नंबर ऑफ टर्म्स है, n नंबर ऑफ टर्म्स। सो टोटल n टर्म्स है। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अप टू nth टर्म, लास्ट टर्म को हम nth टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म को हम a से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड टर्म को हम a2 से रिप्रेजेंट करते हैं, थर्ड टर्म हमारा a3 होता है एंड सो ऑन, और हमारा nth टर्म को हम an से रिप्रेजेंट करते हैं। देख सकते हो आप, बहुत ही क्लियर है। जब फर्स्ट टर्म की बात चल रही है तो a1 भी लिख सकते हो आप, लेकिन यहां पे a से हम इसलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि फॉर्मूले में a का यूज होता है और उसी से हम फर्स्ट टर्म को डिफाइन करते हैं। आप a1 या फिर a कुछ भी लिख सकते हो। सेकंड टर्म को हम a2 से रिप्रेजेंट करते हैं, थर्ड टर्म हमारा a3 से होता है, फोर्थ हमारा a4 से होगा और nth टर्म हमारा an से होगा। सो जिस नंबर का टर्म है वो हमारा यहाँ पे a के नीचे लिखा हो जाता है। सेकंड की बात चल रही है तो a2, nth की बात चल रही है तो an। ठीक है, सो यहां से हमें क्या क्या चीजें मिल रही हैं कि हमारा फर्स्ट टर्म जो है वो है -5। अब कॉमन डिफरेंस होता है दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस, और एपी में आपके हर दो टर्म्स के बीच में सिमिलर डिफरेंस निकलेगा। यानी कि अगर आप -5 और -8 इनके बीच का डिफरेंस देखोगे तो आपको मिलेगा -3। -8 और -11 में भी -3 का डिफरेंस है। लेकिन इसको फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, और अगर आपको सेकंड में से फर्स्ट को नहीं करना तो आप थर्ड में से सेकंड को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा कॉमन डिफरेंस। याद रखना, सेकंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट होगा, थर्ड में से सेकंड सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, उल्टे में हमारा यहां पे सब्ट्रैक्शन होना है। सो यहां पे कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे हम। d इज इक्वल टू a2 की जगह पे आएगा हमारा -8, ये माइनस साइन हमारा फॉर्मूले में है, और यहां पे -5 हमारा a की वैल्यू है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये माइनस साइन फॉर्मूले में हमारा है वो हमने यहां पे लिखा, और -5 हमारी वैल्यू है वो माइनस के साइन के साथ अलग से आएगी। सो यहां पे दो माइनस के साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, -8 + 5 इज इक्वल टू -8 बड़ी वैल्यू है तो 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट होंगे और -3 आएगा हमारा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमें मिल चुका है। फर्स्ट टर्म हमें पता है, nth टर्म हमें पता है, an की वैल्यू हमारी गिवन दे रखी है -230। ये भी हमने यहां पे नोट डाउन कर लिया। अब यहां पे हमें फाइंड सम करना था। अब सम का फॉर्मूला जो है Sn से रिप्रेजेंट करते हैं हम सम का फॉर्मूला, n/2 ब्रैकेट में ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म 2a प्लस n-1 वापस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में कॉमन डिफरेंस यानी कि d। अब ये हमारा सम का फॉर्मूला होता है। ये किस तरीके से जनरेट होता है इस पे मैंने एक पूरी बड़ी वीडियो अपलोड करी है कि ये फॉर्मूला डिराइव किस तरीके से हुआ है। वो आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन किसी को कंफ्यूजन होगी भैया ये फॉर्मूला बना किस तरीके से है, तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है आपको कि इस तरीके से ये फॉर्मूला होता है जनरेट। ठीक है, तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हो अगर आपको वो कंफ्यूजन दूर करना है। वैसे वो ड्राइव करने नहीं आएगा तो आपको ये मेमोराइज करना है। मेमोराइज करने के लिए मैंने एक टेक्निक बताई थी। हमने यहाँ पे nth टर्म का फॉर्मूला भी पढ़ा था। जो हमारी एक्सरसाइज 5.2 थी उसमें हमने
nth टर्म के फॉर्मूले को बहुत यूज करा था, जो हम लिखते थे a प्लस एन माइनस वन इंटू में d। और ये किस तरीके से ड्राइव हुआ है इसकी भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं, और वो बहुत ही ईजी है। अगर आप उसको देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूला बहुत ईजिली बना है। ठीक है, सो यहां पे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। अब यहां पे सम के फॉर्मूले में भी आपको दिख रहा होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करोगे अगर आप, तो ट्वाइस ऑफ ए हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करना, 2 यहाँ पे डिवाइड में लिखना, और एक n मल्टीप्लाई में कर देना। एस एन का फॉर्मूला आपका याद करने के लिए ये एक छोटी सी ट्रिक है। ठीक है, ए एन के फॉर्मूले में 2 का मल्टीप्लाई ऊपर किया, 2 नीचे डिवाइड किया, और यहाँ पे n एक एक्स्ट्रा ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये वाला आप ब्रैकेट में बंद करोगे। सिर्फ याद करने के लिए, ऐसे जनरेट नहीं होता। ये सिर्फ मैं एक टेक्निक बता रहा हूं कि अगर आपको ये मेमोराइज करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। सो यहां पे आप देखोगे कि n की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि a हमें पता है -5 है, जो हम यहां रख देंगे। d हमें पता है, d की वैल्यू कितनी है हमारी -3, वो भी हम यहां पे लाके सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लेकिन n कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, वो जब तक आप फाइंड नहीं करोगे, जब तक आप सम नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, सो यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए उन्होंने हमें an की वैल्यू गिवन दी है -230, वो हम ले जाके यहां पे रख देंगे an की जगह पे। a हमारे पास -5 है, d हमारे पास -3 है। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स n की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे वो n की वैल्यू मिले उसको ऊपर ले जाके हम फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारा सम निकल के आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे an की जगह पे हम -230 रखेंगे। -230 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारी -5 प्लस n-1 इंटू में d है हमारा -3। ठीक है, अब यहां पे ये इंटू में -3 मैंने अलग से ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आप ये मल्टीप्लाई साइन नहीं लगाओगे तो ये माइनस आपको लगेगा कि ये n-1 में -3 होना है, जबकि ये मल्टीप्लाई में होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। वो -3 से आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से ब्रैकेट में बंद किया है। ठीक है, अब सबसे पहले हम इस -5 को उस साइड लेके जाएंगे। -230 के पास जाएगा ये -5, तो वहां जाके हो जाएगा +5 इज इक्वल टू n-1 इंटू में आ जाएगा आपका -3। ठीक है, अब यहां पे हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। अब -230 वैल्यू बड़ी है तो साइन तो माइनस का ही आएगा, और माइनस प्लस आपके माइनस होंगे। 230 में से 5 आपके सब्ट्रैक्ट होंगे तो आपको मिलेगा 225 इज इक्वल टू n-1 इंटू में आएगा आपका -3। अब ये -3 को हम उस साइड लेके जाएंगे, जो चीज यहां पे मल्टीप्लाई में वहां जाके डिवाइड में जाएगी। -225 डिवाइडेड बाय -3 इज इक्वल टू n-1। अब ये माइनस से माइनस आपका साइन कैंसिल होगा, 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 7 21, 1 बचेगा, 15, 3 5 15। आप चाहो तो अलग से डिवाइड कर सकते हो। n-1 इज इक्वल टू 75 आपकी वैल्यू आ रही है। ये मैं एक बार और लिख देता हूं यहां पे नीचे स्टेप। अब यहां पे हमारी नेक्स्ट स्टेप किस तरीके से आएगी, ये n-1 का जो -1 है उस साइड जाके ऐड हो जाएगा। सो 75 + 1 इज इक्वल टू n। तो आपका n आ चुका है, नंबर ऑफ टर्म्स आ चुके हैं आपके 76। ये हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमें फाइंड करनी थी, क्योंकि इसके बाद ही हम सम निकाल सकते हैं। सो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स आ चुके हैं 76, जिसकी वैल्यू हम ले जाके यहां पे सम के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा मिल जाएगा हमें सम फाइंड करना था। सो हमें Sn फाइंड करना है। फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में d। एक बार और लिख दिया मैंने ताकि यहां पे कंफ्यूजन ना हो आपको। अब हमें सम फाइंड करना है इन 76 टर्म्स का। सो n की जगह पे 76 आएगा, जितनी भी जगह n है आपका। सो यहां पे आ जाएगा 76 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 से कैंसिल आउट कर लेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में। 2 इंटू a की जगह पे आपका फर्स्ट टर्म कितना था, फर्स्ट टर्म था आपका -5। अब जाके एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो, आपका फर्स्ट टर्म है -5, आप देख सकते हो AP का फर्स्ट टर्म -5 है, और आपका कॉमन डिफरेंस है -3। -3 भी हम d की जगह पे लाके रखेंगे, प्लस n-1, n की जगह पे वापस 76 -1 इंटू में d की जगह पे आएगा आपका, d की जगह पे आपका कॉमन डिफरेंस -3 ऊपर हमने फाइंड किया था। इसको सॉल्व करने के बाद हमें सम मिल जाएगा जो हमसे पूछा गया था। सो यहाँ पे हम 2 से कैंसिल आउट करेंगे 76 को, ये जाएगा 38 टाइम्स। आप चाहो तो साइड में डिवाइड कर सकते हो, कंफ्यूजन हो अगर आपको। सो S76 इज इक्वल टू 38 आएगी हमारी यहां से वैल्यू। मल्टीप्लाई में ये होगा हमारा ब्रैकेट सॉल्व। सो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई -5 में होगा तो -10 आएगी वैल्यू, प्लस
n माइनस वन, 76 माइनस वन यानी कि 75 यहां से आएगी वैल्यू, इनटू में है हमारा माइनस का 3। अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हमारा 75 का मल्टीप्लाई पहले -3 में होगा, उसके बाद +10 होगा, ठीक है। सो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लिए, जो भी ब्रैकेट्स थे हमारे। अब यहां पे ये बड़ा ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसमें मल्टीप्लाई पहले है, सो हम मल्टीप्लाई पहले करेंगे। यहां पे S76 इज इक्वल टू 38 मल्टीप्लाई बाय -10 को हम यहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यहां पे हम ऐड पहले नहीं कर सकते, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई होगा। सो 75 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो हमें वैल्यू मिलेगी -225। -225 क्यों आ रहा है? क्योंकि माइनस के 3 में मल्टीप्लाई हुआ है 75 का। आप चाहो तो साइड में मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, साइन वही लगेगा जो प्रोडक्ट में अगर आपका प्लस माइनस माइनस आ रहा है तो आपका माइनस साइन आएगा, अगर 75 के पास भी नेगेटिव साइन होता तो माइनस माइनस प्लस होता। अब यहां पे -10 और -225 दोनों वैल्यू नेगेटिव में है, सो दोनों हमारी हो जाएंगी ऐड, और यहां पे हमारा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये 10 आपका ऐड हो जाएगा 225 में, तो आपकी वैल्यू मिलेगी आपको माइनस का 235। अब इस माइनस के 235 का प्रोडक्ट होना है हमारा 38 में, उसके बाद हमारा फाइनल रिजल्ट हमें मिल जाएगा। और यहां पे जब भी आपको इतने बड़े कैलकुलेशन मिले जिसमें 38 का मल्टीप्लाई करना है, तो आप इसको मन में सॉल्व मत करना प्लीज, 1 मिनट जाएगा आपका ज्यादा से ज्यादा, लेकिन आपका सही आंसर निकल के आएगा। तो साइड में ले जाके हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 का 5 में मल्टीप्लाई किया 40 होगा, 4 कैरी ओवर, 8 3 24 और 4 होगा हमारा 28, 2 कैरी ओवर, 8 2 16 और 2 होगा हमारा 18, 1880 आ रहा है आपका 8 का मल्टीप्लाई करने के बाद। अब 3 से और करेंगे, सो 5 3 15, 1 जाएगा हमारा कैरी ओवर, 3 3 9 और 1 आपके 10 हुए, 1 जाएगा कैरी ओवर, 3 2 6 और 1 हुआ आपका 7। सो यहां पे करेंगे अब हम इसे ऐड, यहां आएगा 0, यहां पे 8 और 5 आपके 13 होंगे, 3 आया यहाँ पे, 1 कैरी ओवर, 8 0 और 1 आया हमारा 9, और यहां पे कोई भी कैरी ओवर नहीं गया तो 7 और 1 हमारे हुए 8। सो 8930 आ रहा है इसका मल्टीप्लाई, लेकिन माइनस का साइन है, सो साइन माइनस का ही रहेगा। 235 का 38 में मल्टीप्लाई करने के बाद आया वैल्यू 8930, और नेगेटिव में इसलिए क्योंकि माइनस का साइन था हमारा यहां पे। और अगर आप लॉजिकली देखोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये माइनस में हमारा रिजल्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि सारी वैल्यू हमारी नेगेटिव में है, और अगर आप इन सारी नेगेटिव वैल्यूज को ऐड करोगे तो रिजल्ट आपका नेगेटिव ही आएगा। बस याद रखना, जब भी आपके नंबर ऑफ टर्म्स निकलेंगे वो हमेशा पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे। क्योंकि आप अगर काउंट करोगे कि 1 टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म है, तो आप पॉजिटिव टर्म्स काउंट कर रहे हो, क्योंकि यहां पे टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, वो कभी भी नेगेटिव नहीं आएंगे। आपका कॉमन डिफरेंस नेगेटिव आ सकता है, आपका फर्स्ट टर्म नेगेटिव आ सकता है, आपका सम नेगेटिव आ सकता है, आपका nth टर्म नेगेटिव आ सकता है, लेकिन आपकी नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू यानी कि n की वैल्यू आपकी कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। अगर वो नेगेटिव आ रही है तो आपने यहां पे कोई ना कोई गलती करी है, तो उसको क्रॉस चेक करना जरूर, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। आपको यहाँ पे एक एपी गिवन दी थी जिसमें आपको सम पूछ लिया था, लेकिन आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स नहीं थे, इसलिए आपने इस nth टर्म का यूज किया, और ये an के फॉर्मूले की हेल्प से आपने नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करे, ताकि उसको ले जाके आप इस सम के फॉर्मूले में रख सको इन दोनों जगह पे। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे फाइंड हुए, an की जगह पे हमने जब -230 रखा, a हमारा -5 है, कॉमन डिफरेंस -3 है, सॉल्व करा, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे 76 आए, उसको ले जाके हमने सम की जगह पे रखा, सम के फॉर्मूले में। जैसे हमने सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, कैंसिल आउट करा, सॉल्व करा, एडिशन सब्ट्रैक्शन नॉर्मल आपका बोर्ड मास आप फॉलो करोगे, ब्रैकेट्स पहले सॉल्व करोगे, उसके बाद डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इन सबको फॉलो करते हुए जैसे हमने सॉल्व किया, माइनस का 8930 हमारा आंसर आ रहा है। एनसीईआरटी में आप जाके चेक कर सकते हो। मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से साइड में जरूर करना, क्योंकि बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन आप मन में सॉल्व नहीं करोगे, क्योंकि उसमें आप गलती कर सकते हो, और हमें यहाँ पे आधा नंबर भी डिडक्ट नहीं करवाना है आंसर गलत लाके। सो ये एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट था। बाकी के 2 पार्ट्स में सॉल्व कर चुका हूं प्रीवियस वीडियो में। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्क्राइब करना, ताकि मैं उसको पहले सॉल्व कर सकूं और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।